इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लोग दोषी ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी कभी वही दोषी सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा होता है। अयोध्या के उसी भव्य महल में जहां राज तिलक की तैयारियां पूरे उत्साह से चल रही थी, एक कोने में एक ऐसी बातचीत हुई जिन्हें न किसी ग्रंथ में लिखा गया और न ही किसी ने सुना। उस दिन प्रभु राम स्वयं मंथरा के पास गए थे। वे वहां किसी प्रश्न के साथ नहीं गए थे, बल्कि उस मौन को तोड़ने गए थे जो वर्षों से मंथरा की आंखों में जमा था। मंथरा महल के एक शांत कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर वह कठोरता थी जिसे देखकर अयोध्या के लोग उसे निर्दयी समझते थे। राम धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और बोले, मंथरा, आज मैं तुम्हारे पास राजकुमार बनकर नहीं आया हूं। आज मैं उस मौन का उत्तर बनकर आया हूं जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर छिपा कर रखा है। मंथरा ने धीरे से सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अंततः तुम आ ही गए राम। मुझे पता था जिस दिन तुम प्रश्न बनोगे उस दिन अयोध्या का मौन टूटेगा। राम ने गंभीर स्वर में कहा, मंथरा, तुम मुझे देखकर हमेशा आंखें फेर लेती थी। मेरे नाम से तुम्हारे ओठ कांपते थे। कहो, क्या मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया है? मंथरा हल्के से हंसी और बोली, अपराध नहीं राम, तुम अपराध नहीं हो। तुम तो वह दंड हो जिससे संसार डरता है। राम ने आश्चर्य से कहा, दंड? मैं तो केवल धर्म का मार्ग जानता हूं। मंथरा ने उत्तर दिया, और यही समस्या है। तुम इतने धर्मी हो कि अधर्म को सांस लेने की जगह ही नहीं देते। राम ने कुछ क्षण मौन रहकर पूछा, तो क्या यही कारण है कि तुम मुझसे घृणा करती हो? मंथरा ने धीरे से कहा, घृणा नहीं राम, डर। क्योंकि मैं जानती हूं कि जब तुम चलोगे तो कई जीवन बदलेंगे, कई टूटेंगे और कई नए बनेंगे। राम ने पूछा, क्या तुम भविष्य देखती हो? मंथरा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राम, मैं केवल उस मार्ग को देखती हूं जिस पर चलने के लिए स्वयं ईश्वर जन्म लेते हैं। कुछ देर मौन साया रहा। फिर राम ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम जानती हो कि मेरा वनवास निश्चित है? मंथरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ राम, और अगर वह नहीं हुआ तो रावण का अंत भी नहीं होगा। राम की आंखें गहरी हो गई। तुम रावण का नाम ऐसे ले रही हो जैसे उसे जानती हो। मंथरा बोली, मैं उसके अंत को जानती हूं और यह भी जानती हूं कि वह अंत केवल तुम्हारे हाथों लिखा जाएगा। राम ने पूछा, तो फिर तुमने कैकेयी के मन में विष क्यों भरा? मंथरा की आंखों में क्षण भर के लिए पीड़ा चमकी। वह बोली, क्योंकि किसी को तो पत्थर बनना था ताकि तुम देव बन सको। राम ने कहा, इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मंथरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे क्षमा नहीं चाहिए राम, मुझे केवल यह चाहिए कि धर्म पूर्ण हो। राम ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो मंथरा? मंथरा ने कहा,
मैं वाणी हूँ, वह वाणी जो सच बोलती है लेकिन मीठी नहीं होती। राम ने कहा, तो तुम मेरी शत्रु नहीं हो? मंथरा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं राम, मैं वह हूँ जो तुम्हें उस स्थान तक पहुँचाएगी जहाँ तुम स्वयं को पहचानोगे। राम ने धीरे से पूछा, और सीता? मंथरा ने आंखें झुका ली और बोली, वह अग्नि से गुजरेगी, लेकिन उसी अग्नि से धर्म और भी शुद्ध होगा। राम की आंखें नम हो गई। तुम बहुत कठोर हो, मंथरा ने उत्तर दिया। कठोर नहीं राम, आवश्यक। कुछ देर बाद राम ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मंथरा ने धीरे से कहा, बस इतना कि जब लोग मुझे दोष दे तब तुम मौन रहना, क्योंकि वही मौन मेरा एकमात्र सम्मान होगा। राम ने गंभीरता से कहा, मैं वचन देता हूँ। वनवास की घोषणा हो चुकी थी। अयोध्या शोर और दुख में डूबी थी, लेकिन महल के उस कोने में अब भी मौन सांस ले रहा था। राम जाने से पहले एक बार फिर मंथरा के पास आए। उन्होंने कहा, मंथरा, मैं जा रहा हूँ। पिता का वचन निभेगा, माता का वरदान पूरा होगा, लेकिन मेरा मन अब भी प्रश्न है। मंथरा बोली, मैं जानती थी कि तुम लौटोगे। ईश्वर जब मौन में चलता है तो सत्य उसे खींच लाता है। राम ने पूछा, क्या मुक्ति के लिए इतनी पीड़ा जरूरी होती है? मंथरा बोली, हाँ राम, जो युग बदलते हैं वे कभी मुस्कान से नहीं बदलते। राम ने कहा, तुम्हें मेरे कष्ट से पीड़ा नहीं होती? मंथरा का स्वर भारी हो गया। होती है राम, लेकिन अगर मैं रो पड़ी तो तुम रुक जाओगे। राम ने पूछा, तुमने अपने हृदय को पत्थर क्यों बना लिया? मंथरा बोली, क्योंकि किसी को तो बनना ही था, ताकि तुम देव बने रहो। कुछ देर बाद राम ने पूछा, क्या कभी ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें अपने कर्मों पर पछतावा होगा? मंथरा बोली, हाँ, लेकिन वह क्षण मेरा होगा, संसार का नहीं। राम ने कहा, और अगर मैं लौटूं? मंथरा मुस्कुराई और बोली, तब तुम राजा बनकर नहीं लौटोगे राम, तब तुम जुग बनकर लौटोगे। राम ने कहा, और तब तुम्हारा स्थान क्या होगा? मंथरा बोली, तब मैं इतिहास की सबसे अंधेरी पंक्ति बन जाऊंगी, लेकिन उसी अंधेरे से तुम्हारा प्रकाश और चमकेगा। राम ने गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मंथरा ने कहा, मुझे दोष चाहिए भी नहीं, मुझे केवल यह चाहिए कि धर्म अधूरा ना रहे। राम जाने लगे, फिर अचानक रुके और बोले, मंथरा, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मंथरा ने कहा, मुझे नहीं राम, अपने मार्ग को समझो। मैं तो केवल उसकी छाया हूं। राम बोले, हर छाया के पीछे कोई प्रकाश होता है। मंथरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। राम ने अंतिम बार कहा, मैं लौटूंगा। मंथरा ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ, लेकिन जब लौटो तो मुझे पहचानना मत। बस इतना जान लेना कि किसी ने अंधेरे में खड़े होकर तुम्हारे प्रकाश की रक्षा की थी। राम ने सिर झुका लिया और वन की ओर चल पड़े। अयोध्या के इतिहास में मंथरा को
हमेशा दोषी कहा गया, लेकिन शायद सच्चाई यह थी कि उसने स्वयं को दोषी बनाकर धर्म की रक्षा की थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना पसंद है तो एसपी हिंदी कहानी चैनल को जरूर सपोर्ट करें। अगर आप यह कहानी YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस कहानी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें। और अगर आप यह कहानी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।